गंगा जमनी तहजीब की अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे। आगाज एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस नगमे के साथ। फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊंगा। साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा।
मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, ओ जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, हाँ ओ जाना कहो प्यार है तुमसे, हाँ हाँ कहो प्यार है तुमसे, कहो ना ओ जाना कहो प्यार है तुमसे, हाँ हाँ है कहो प्यार है तुमसे, ओ जाना कहो प्यार है तुमसे, हाँ हाँ। अभी आप सुन रहे थे एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। हसन जयपुरी के लिखे नगमे की तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अगला नगमा सुनने से पहले ऐलान सुन लीजिए। सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत नश्र होने वाले हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम में इस बार मौजू होगा बुजुर्गों में प्रोस्टेट और मसाने के कैंसर के दौरान पेशाब का रुक जाना, वजूहात, बचाव और इलाज। ये प्रोग्राम बराह रास्त नश्र किया जाएगा कल दोपहर 11:30 पर। हमारे एक्सपर्ट हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर यूरोलॉजिस्ट और सीएमओ डॉक्टर आरपी अरोड़ा। सामीन, अगर आप भी इस मौजू के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो बराह रास्त हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01123421260। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 01123421260, यानी कल 11:30 पर 15 नवंबर। याद रखिएगा मौजू बुजुर्गों में प्रोस्टेट और मसाने के कैंसर के दौरान पेशाब का रुक जाना, वजूहात, बचाव और इलाज। ऐलान खत्म हुआ। आइए अब सुनते हैं इस प्रोग्राम का अगला नगमा, और अगला नगमा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम कारवां, नगमा निगार मजरूह सुल्तानपुरी, मौसीक़ार आर.डी. बर्मन। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया,
पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हम, गरबा तो है लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। रोज उठा के ये नयनवा छुआ करूंगी तोरा मनवा, जैसे पहली बार चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया। और लीजिए अब सुनिए सच्चा झूठा फिल्म का दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, इंदिवर के लिखे नगमे की तर्ज बनाई कल्याण जी आनंद जी ने। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। हाले दिल समझो सनम, हाले दिल समझो सनम, कहेंगे मुँह से ना हम, हमारी भी कोई मर्यादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब
यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है? अदाएं दिल की जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो? मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है? अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन। प्यार ही से ये ज़मीं है, प्यार ही से आसमां, प्यार ही से ये ज़मीं है, प्यार ही से आसमां, प्यार का लेकर सहारा चल रहा है ये जहां। प्यार शबनम प्यार शोला प्यार ही मादी सबा, फूल कलियां चांद तारे सब मोहब्बत के निशान। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन। ये मोहब्बत 2 दिलों का खूबसूरत राज है, ये मोहब्बत 2 दिलों का खूबसूरत राज है, दिल की धड़कन जिसकी सरगम है यही वो साज है। चाहे भंवरे का हो नगमा या कभी है की सदा, प्यार कहते हैं जिसे वो एक ही आवाज है। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं,
अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। प्यार के 2-4 दिन जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। प्यार के 2-4 दिन। प्यार के 2-4 दिन। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं। फिल्मी मौसीकी को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं अगली पेशकश। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ब्रह्मचारी फिल्म का नगमा आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। नगमा निगार थी हसरत जयपुरी, मौसीकी तरतीब दी थी शंकर जयकिशन ने। और लीजिए आप सुनिए फ़कीरा फिल्म का दो गाना, आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, नगमा निगार मौसीकार रविंद्र जैन। तोता मैना की कहानी, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर, एक लड़की दीवानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। कहीं कोई न था दूर दूर तक, हम जिसको हमारा कहते, हम जिसको हमारा कहते। तू ना मिलता गए सोनी राह पर, पिया हम बेसहारा रहते, पिया हम बेसहारा रहते। है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, वक्त की मेहरबानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई।
तेरा मुखड़ा है सामने मेरे, मुझे मतलब नहीं है चमन से, मुझे मतलब नहीं है चमन से। एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी कहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए यादगार फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे नगमे की तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने
अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DT फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1,47,000 से ज़्यादा मुस्तफ़ीदीन को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की पहली किस्त जारी की। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का इफ्तिताह किया। मुल्क में अब तक 112 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्कॉटलैंड में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस आलमी हरारत की ज़्यादा हद 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने के आलमी मुआहदे के साथ इख्तिताम पजीर हुई। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में T20 आलमी कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1,47,000 से ज़्यादा मुस्तफ़ीदीन को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG की पहली किस्त जारी की। 700 करोड़ रुपए ज़्यादा की रकम बराह रास्त मुस्तफ़ीदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आज़म ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुस्तफ़ीदीन के साथ तबादला ख्याल भी किया। इस मौके पर त्रिपुरा के वज़ीर आला बिप्लब कुमार देव भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने इस बड़े इक़दाम और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुस्तफ़ीदीन के लिए 709 करोड़ रुपए जारी करने पर वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की मुदाखलत के बाद त्रिपुरा के मुफ़रद जोग्राफियाई माहौलियाती हालात के जहन में रखते हुए रियासत में PMAY ग्रामीण के तहत मुस्तफ़ीदीन के लिए कच्चे मकानों को पक्के मकानों में तब्दील किया गया है। ज़ेर तहक़ीक़ात के मरकज़ी वज़ीर और त्रिपुरा के वज़ीर आला इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल जम्बूरी मैदान भोपाल मध्य प्रदेश में कबायली इफ्तिखार के दिन महासम्मेलन से खिताब करेंगे। महासम्मेलन का एहतमाम भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश के मौके पर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म भोपाल के हबीबगंज में मुल्क के पहले सरकारी व निजी शराकतदारी से तैयार करदा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म महासम्मेलन में रियासत में स्किल सेल के खात्मे के मिशन और राशन आपके द्वार योजना की भी शुरुआत करेंगे। रियासत के कबायलियों की अक्सरियत वाले हर एक ग्राम पंचायत में प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर कबायली बहादुरों को आज़ादी की जद्दोजहद में उनके गिरा कदर ताउन के लिए खिराज अक़ीदत भी पेश किया जाएगा। रियासत के तमाम कबायली इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम कबायलियों के रिवायती पोशाकों, सकाफत और ज़िंदगी कदरों को उजागर करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के BJP लीडरों के एक वफ़द से मुलाकात की। BJP पंजाब के सदर अश्विनी कुमार शर्मा, कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और कौमी मजलिस आमला के मेंबर हरजीत सिंह ग्रेवाल ने इस मीटिंग में शिरकत की। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत के बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले IITF के इक़दामात भारतीय मईशत की बहाली और उभरने की क़ुव्वत के अक्कास हैं। 40वें भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का इफ्तिताह करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि तिजारती मेले के साथ मुल्क के बेहतरीन और सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स में जमा होंगे। जनाब गोयल ने कहा कि आज तिजारती मेले का आगाज़ भारतीय मईशत के 570 मईशत बरामदात बुनियादी ढांचे, मांग और तनव्वुर को जाहिर करता है। उन्होंने IITF मुतज़म्मिन की तसलसल के साथ मेले के इनेकाद और लाखों लोगों को राग़िब करने के लिए तारीफ की। इस साल के मेले का मौजू है आत्मनिर्भर भारत। जनाब गोयल ने कहा कि IITF के इस एडिशन में रिकॉर्ड शिरकत देखी जा रही है क्योंकि 3000 से ज़्यादा छोटे और बड़े कारोबारी इसमें शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने ख़वातीन और MSMEs कारोबारियों के लिए मुफ्त स्टॉल फराहम करने के लिए मुंतज़मीन की सताइश की। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप समेत दीगर MSMEs को ITPO के जरिए 40% डिस्काउंट दिया गया है। ये मेला इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगा। सालाना मेला जिसमें लोगों की रिकॉर्ड शिरकत देखी जाती है, पिछले साल कोविड-19 वबा की वजह से मुनक़िद नहीं किया जा सका था। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 112 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 57,43,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान 11,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामलात की इत्तला मिली है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 11,376 से ज़्यादा लोग
शिफायाब हुए हैं, जबकि इसी अरसे के दौरान 285 लोगों की मौत हुई। अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 38 लाख अफराद कोविड-19 से शिफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि सरदस्त मुल्क में कोविड से सेहतयाबी की शरह 98.26% है, जो गुज़िश्ता बरस मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। ये ऑल इंडिया रेडियो है। स्कॉटलैंड में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में आलमी हरारत की ज़्यादा से ज़्यादा हद 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने के आलमी मुआहदे के साथ इख्तिताम पजीर हुई, ताकि दुनिया के तबाहकुन आबोहवा की तब्दीली से बचाया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल मुल्कों ने एक समझौते के मुआहदे को कबूल कर लिया, जिसका मकसद आलमी हरारत के अहम हदफ को जिंदा रखना है, लेकिन इसमें आखिरी लम्हात में तब्दीली की गई, जिसमें कोयले के बारे में अहम बात की गई है। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन आलोक शर्मा ने इस बात का इशारा दिया कि ग्लासगो में मौजूद तकरीबन 200 कौमी वफूद की तरफ से इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया गया कि कोयले और गैस से चलने वाली सुपर पावर से लेकर तेल पैदा करने वाले ममालिक और बहर-उल्काई जजीरे समंदर की सतह में इजाफे के सबब मादूम होते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा कि हमारे कुर्राइज़ एक धागे से लटक रही है। आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक ग्लासगो मुआहदा पहला ऐसा मुआहदा है जिसमें वाज़ेह तौर पर कोयले को कम करने, ग्रीन हाउस गैसों के लिए बदतरीन फॉसिल ईंधन को कम करने के लिए मंसूबा तैयार किया गया है। इस दौरान माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने की राह पर गामजन है। फौज के सरबराह जनरल एम नरवाने इसराइल के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। ये उनका इसराइल का पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान जनरल एम नरवाने इसराइल के सीनियर फौजी सिविलियन क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे और भारत और इसराइल के दरमियान मौजूदा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए तबादला ख्याल करेंगे। फौज के सरबराह इसराइल के सिक्योरिटी इदारों के सीनियर अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ मीटिंगें करके इसराइल और भारत के दरमियान बेहतरीन 2 तरफ़ा दिफाई इश्तराक और ताउन को मजबूत करेंगे। वो इसराइली फौज के सरबराहों के साथ तबादला ख्याल करेंगे और इसराइली दिफाई फोर्सेस की बर्री अफवाज के हेडक्वार्टर्स का मुआयना भी करेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद पर 5 नए मरबूत चेक पोस्ट ICP कायम किए जाएंगे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI ने कहा है कि फैसला जुमे के रोज कोलकाता में मगरबी बंगाल हुकूमत के सीनियर अफसरान के साथ मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला की आला सतही मीटिंग के दौरान लिया गया। मगरबी बंगाल में कल 7 मरबूत चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे जो सरहद की सिक्योरिटी को मुस्तहकम करेंगे, भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारत को फरोग देंगे। इनमें भारत बांग्लादेश सरहद पर 5 मरबूत चेक पोस्ट और नेपाल और भूटान से मुत्तसिल सरहदों पर एक मरबूत चेक पोस्ट शामिल है। आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। दिन बच्चों के हुकूक, निगहदाश्त और तालीम के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए मुल्क भर में मनाया जाता है। ये दिन हर साल 14 नवंबर को साबिक वज़ीर आज़म आज़ानी जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह पर मनाया जाता है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने बच्चों के दिन के मौके पर मुल्क के हर एक शहरी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने ख्वाबों को बुलंद रखना चाहिए और अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। दुबई में आज मर्दों के T20 आलमी कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों में से कोई भी इस टूर्नामेंट में पसंदीदा टीम के तौर पर नहीं आई थी, लेकिन दोनों ही टीमों ने बेहतरीन और मेयारी क्रिकेट खेल का मुजाहरा किया और फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। फाइनल्स में टॉस जीतना एक कलीदी उनसुर होगा, क्योंकि शबनम दुबई में अहम रोल अदा करती है। दुबई के महकमा मौसमियात के दफ्तर ने पेशगोई की है कि खेल के आगाज के बाद दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऑल इंडिया रेडियो T20 आलमी कप के फाइनल का रवा तफसील नशर करेगा। अब तक का सबसे बड़ा दुबई फ़िज़ाई शो अल मखदूम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर शुरू हुआ। इस 5 रोज़ा फ़िज़ाई शो में 1200 से ज़्यादा नुमाइशकार हिस्सा ले रहे हैं। दुबई फ़िज़ाई शो कोविड-19 वबा के बाद से अपनी नौइयत का सबसे बड़ा शो है। इस शो में दुनिया के 160 से ज़्यादा जदीद तरीन एयरक्राफ्ट शामिल होंगे जो ज़मीन और फ़ज़ा में अपने करतब दिखाएंगे। भारतीय फ़ज़ाइया को मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने सारंग और सूर्य किरण एरोनॉटिक्स की टीमों के साथ शिरकत करने की दावत दी है। टीमें सऊदी हॉक्स, रशियन नाइट्स और मुत्तहिदा अरब अमारात की अल फरसान समेत दुनिया की एरोनॉटिक्स सलाहियतों का मुजाहरा करने वाली बेहतरीन टीमों के साथ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की। तिजारत सनत के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत के बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का इफ्तिताह किया। मुल्क में अब तक 112 करोड़ 1 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो से खबरें खत्म हुई। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे जाते हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।